ठीक है, तो आज पूरा करा देते हैं ना, इतना किराया पूरा करा देते हैं, है कि नहीं? ठीक रहेगा, है ना? पूरा कराते हैं। रेडी? पैरेट की लाइफ स्पैन, क्रो की बताओ, कार्वस की बताओ, कार्वस, टिटेकुला 140 ईयर, क्रोकोडाइल, टिटेकुला करके ये क्या होता है? अब वैसा नहीं आएगा पैरेट की लाइफ स्पैन, टिटेकुला की लाइफ स्पैन कितनी, कितना बताओगे? 140, कार्वस की 15 ईयर्स। कार्वस मतलब क्रो की बात कर रहे हैं, है ना? किसकी बात कर रहे हैं? क्रो की बात कर रहे हैं, ठीक है? चलो आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, जैसे एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है बताओ? फ्रूट और, ठीक है, फ्रूट एंड सीड। और प्लांट में सेक्सुअल साइड कौन सा होता है? फ्लावर होता है। कौन होता है? फ्लावर होता है। ठीक, ये बताओ प्लांट डायोसियस है क्या? प्लांट डायोसियस है क्या? इसमें नहीं होगा ऑटोगैमी, जीनोगैमी होगा। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात किया था, उससे पहले हमने बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन की बात कर रहे हैं, है ना? और उसे बताया था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फीमेल में, मेल में एसेसरी डक्ट मेल में, और फीमेल में एसेसरी डक्ट नाम बताओ। और हाँ, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि जो ग्लैंड की बात करते हैं यहाँ पे, एसेसरी ग्लैंड कौन कौन से थे मेल में? कौन सा इसमें पेयर्ड है? मिल्क का फॉर्मेशन कहाँ होता है? एल्वेलाई में। एल्वेलाई में जो मिल्क होता है उसमें कौन सी एंटीबॉडी होता है? IgA होता है। एक बार बता दो, जो टीयर्स होता है ना, आंसू, आंसू में भी IgA होता है पास में, बाय द वे मिल्क में होता है। पहला मोमेंट कहाँ गया विकास? अरे यहाँ पे हो, है? पहला मोमेंट कब होता है? और हेड पे बाल कब आते हैं? सबसे पहले जो ऑर्गन बनता है नाम बताओ। किस, कैसे पता चलेगा? स्टेथोस्कोप से आप उसको सुन सकते हैं, है कि नहीं? स्टेथोस्कोप की मदद से। 6 मंथ में क्या क्या होता है बताओ? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और 4th मंथ में क्या होता है? 4th मंथ में वेल डेवलप हो जाते हैं, है कि नहीं? चलो आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि जो ब्लास्टोसिस होता है उसका इम्प्लांटेशन होता है। ब्लास्टोसिस में 2 पार्ट बताए थे, कौन कौन? एम्ब्रियो कौन बनाता है? हाँ, ठीक है। कोरोनिक विलाई कौन बनाता है? ट्रोफोब्लास्ट। कौन बनाएगा? ट्रोफोब्लास्ट सेल बनाते हैं कोरोनिक विलाई, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, और कोरोनिक विलाई आगे चल के क्या बनाता है? प्लेसेंटा, ठीक है। और प्लेसेंटा से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं बताओ? ठीक है, साथ साथ प्रोजेस्टेरॉन भी होता है ना? फर्टिलाइजेशन से पहले, फर्टिलाइजेशन हो गया है तो कार्पस लुटियम बनता था। कार्पस लुटियम से कौन सा हार्मोन निकलता था? प्रोजेस्टेरॉन निकलता था। प्रोजेस्टेरॉन किस लिए जरूरी है? इम्प्लांटेशन के लिए, ठीक है। और पाचुरेशन के लिए, डिलीवरी के लिए कौन सा हार्मोन जरूरी है? और डॉक्टर कभी कभी इंजेक्शन लगाता है ऑक्सीटोसिन का। किसका? ऑक्सीटोसिन। सबसे ज्यादा क्रोमोसोम नंबर बताओ कहाँ होता है? ऑफियोग्लोसम में। कहाँ पे? पोटैटो में 48, एप्पल में 34। एप्पल में कितना हो जाएगा? 34, ठीक है। अब बताओ बटरफ्लाई की लाइफ स्पैन बताओ। 1 से 2 वीक होता है। डॉग में कितना होता है? हा? कितना? तुम लोग खाना खा के नहीं आए हो क्या? इधर धीरे धीरे क्या बोल रहे हो? हाँ, मैं ऐसे कौन बोलता है? मरे मरे बोल रहे हो, बिल्कुल आवाज ही नहीं आ रही है। क्यों विकास? है ना? चलो, एक बार इजेकुलेशन में कितने स्पर्म निकलते हैं? ठीक है, 200 to 300 क्या मिलियन स्पर्म, ठीक है। और जिनमें से फर्टिलिटी के लिए क्या कंडीशन बताई हमने? विगरस मोटिलिटी। क्या है? विगरस मोटिलिटी। मोटिलिटी नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। पास में यूट्रस की कितनी लेयर बताई हमने?
3 लेयर, यूट्रस की 3 लेयर, मायोमेट्रियम, ठीक है। और इसको हम लोग वोम भी बोल सकते हैं, है ना, यूट्रस होगा, ठीक है। आगे हम लोग बात करें जो फर्टिलाइजेशन होता है तो किस जोन में होता है बताओ, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला, कहाँ पे, एम्पुला वाले रीजन में, ठीक है। चलो ये तुम लोग कुछ बात कर रहे थे, इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि जो रिप्रोडक्शन आगजम में, ठीक है, बताओ ऑफसेट कहाँ पाया जाता है बताओ, हाँ? कहाँ पे, पिस्टिया और सिर्फ यहाँ पे वाटर हाइसिन दिया है, पिस्टिया के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, ठीक है। आप तो वाटर हाइसिन बोलोगे। एसी चलवा दो, फैन बंद करवा दो, आवाज बहुत करेगा ना, दिक्कत ये, ठीक है, ठीक है। देखो इधर 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 इधर, ये बताओ पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ आगजम विदर फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बन जाए, और एस्पोरोसिस कहाँ मिलेगा, स्ट्रेसी और ग्रासेस मिल जाएगा। स्ट्रेसी का दूसरा नाम कंपोजिटिव भी है कि नहीं। और ग्रास बिलोंग करता है कौन से फैमिली से, मोनोकाट, ग्रेमनी, इसको ग्रेमनी भी बोल सकते हैं। मोनोकाट क्या है, मोनोकाट क्या है, क्लास है। मोनोकाट क्या है, और डिवीजन क्या है, एंजियोस्पर्मी। डिवीजन क्या है, एंजियोस्पर्मी होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। डिवीजन हमारा होता है एंजियोस्पर्मी, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग, आगे हम लोग बात करेंगे कि हमने कितने करेक्टर बताए थे लिविंग के, 5। डिफाइनिंग कितने थे, कौन कौन से, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, है ना। 3 थे जो डिफाइनिंग फीचर हैं, जिनके कोई एक्सेप्शन नहीं है। और 2 कैसे हो गए, लाइटिंग कर दिया पूरी, क्या बात है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ना। पूरी बायोडाइवर्सिटी कितनी बताई हमने, है 1.7 से 1.8। बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब लॉन्च हुआ, 2002 में, है ना। बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में। और टर्म जो बायोडाइवर्सिटी इसको पॉपुलराइज किसने किया था, हाँ किसने, एडवर्ड विलियम नहीं, विल्सन, किसने, विल्सन ने, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और कौन कौन से चैप्टर बचे हुए अभी, क्लासिफिकेशन, ठीक है, चलो बताओ। अच्छा हाँ ठीक है, प्लांट किंगडम हमने बताया था, ठीक है ठीक है। हमने बताया था क्राइसोफाइटम कितने फ्लैजेला बताए थे, है नहीं होता है, अच्छा ठीक है। गोल्डन एल्गी किसको बोलते थे, डायटम की डेस्मिड, हाँ डेस्मिड को हम लोग बोलते हैं गोल्डन एल्गी, क्या बोलते हैं, गोल्डन एल्गी, ठीक है। चीफ प्रोड्यूसर उसमें कौन है, डायटम्स। यूगिना में कितने फ्लैजेला होते हैं, 2 होते हैं। अच्छा खाना कैसे खाता है, ये खुद बनाता है या दूसरे से लेता है, मेसोट्रॉपिक, अपना बना भी लेता है दूसरे से भी। डायनोफ्लैजलेट में कितने फ्लैजेला, कौन कौन से, लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स होता है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स होता है, ठीक है। चलो ठीक है, ये देखो ये बता रही क्या पूछना है, चलो बताओ। नीचे से ऊपर जाने पे, ऊपर से नीचे आने पे, अच्छा ये बताओ कि जो किंगडम है उसको क्या बोले, टैक्सॉन, रैंक या कैटेगरी, तीनों बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं। अर्बेरिया में लिविंग प्लांट की डेड प्लांट होते हैं। जूलॉजिकल पार्क में क्या स्टडी करते हैं, क्या बोल रही है, कुछ भी मतलब, फूड, जानवर जो उनकी स्टडी करते हैं कि खाना कैसे खाते हैं, क्या खाते हैं और रहते कैसे, है ना। चलो कीस में जो स्टेटमेंट होते उसको क्या बोलते थे, लीड। इसका नेचर कैसा होता था, एनालिटिकल, बैठा हुआ देखोगे सामने से। क्लास छुट्टी हुई आपकी, चलो कोई बात नहीं, सुनते जाओ, उससे भी तैयार होता है। बोलने से ज्यादा सुनना जरूरी होती है। बोलना तो ठीक है ही है, बोलोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। आपको ये पता चला कि मैंने गलत बोल दिया, हमें भले सुनाई ना दे, लेकिन आपको सुनाई देगा ना, हमने गलत बोल दिया, दूसरा सही बोलेगा, है ना। इसलिए बोलते रहो, आता है तो भी, नहीं आता तो भी, ठीक है। चलो आगे बताओ यहाँ पे, ट्राइकोडर्मा बिलोंग टू विच क्लास, ड्यूट्रोमास्टिस, अच्छा ठीक है। आगे बताओ इसमें, कोलेटेड ट्राइकम, अल्टरनेरिया, एक ही लोग बोल रहे, अगले नहीं पढ़ा, जोलोथ्रिक्स, जोलोथ्रिक्स बताओ, जोलोथ्रिक्स,
क्लोरोफाइसी, है ना। इक्टोकार्पस, क्यूकस, हाँ अच्छा कहाँ, फ्यूकस 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 ब्राउन एल्गी है। एयर ब्लैडर कहाँ होता है, हाँ। दो टाइप की कॉलोनी कहाँ होती है, ब्रांच स्टिग्मा कहाँ होता है, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, यानी कि बिलोंग टू मालवेसी फैमिली, है ना। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि ये बताओ रोडोफाइसिस में कितने फ्लैजेला होते हैं, हाँ 2 कि 3, एब्सेंट होता है। अच्छा, कौन सा स्टोर फूड मटेरियल होता है रोडोफाइसिस में, एंड फ्लोरिडियन स्टार्च इज सिमिलर टू द इन द स्ट्रक्चर में सेम होता है। साइटोटैक्सोनॉमी में क्या स्टडी करते हैं, क्रोमोसोम, बिहेवियर, स्ट्रक्चर, है ना, और उसके नंबर। ठीक है, चलो बताओ नेचुरल सिस्टम किसने दिया, नेचुरल सिस्टम किसने दिया, बेंथम और हुकर ने दिया था। ठीक, किसने दिया, बेंथम और हुकर ने दिया, तो इसको ध्यान रखिएगा। एंड न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन, बोलो नहीं पता, फिर मुझे नहीं पता, अरे बताओ ना, क्लास नहीं किया आपने, अच्छा जी आपको छूटा हुआ है कि पढ़ाई नहीं, पढ़ाई नहीं, ठीक है तो कोई बात नहीं है, अब तो क्लास चलेगा इसमें आपको कवर हो जाएगा, छूटे कुछ नहीं हो, सबका जाएगा। अब ये रखो कि जो पढ़ाया गया वो आपके दिमाग में रहे, इंपॉर्टेंट नहीं कितना पढ़ रहे हो, ढेर सारा बना लिया है पूरा और याद कुछ है नहीं है, फायदा क्या उससे, कोई फायदा है क्या, कोई फायदा नहीं, जितना पढ़ो उतना आपको याद होना चाहिए। सोते समय कोई पूछे डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, अलेक्जेंडर अगेसिस कितने प्राइज मिले, क्या बोलते हैं इसको, तीनों को मिला के बोलते हैं ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, क्या बोलते हैं, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। पंचानन माहेश्वरी कहाँ के रहने वाले थे, जयपुर। NBRI कहाँ है, लखनऊ में है, कहाँ पे, लखनऊ में। फेमस बोटेनिकल गार्डन कहाँ है, हावड़ा। फेमस बोटेनिकल गार्डन कहाँ है, हाँ? इंग्लैंड में, ठीक है, हावड़ा, ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया हो गया, इधर इधर बात नहीं। इंस्टेट को कैसे रखते हैं बताओ, इंस्टेट को कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग करके, कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिलिंग करके, है ना। तो ये हम लोग बात करते हैं इंसेट की, ठीक है। हर्बेरियम हो गया आपका, म्यूजियम हो गया, है ना, की हो गया, ठीक है। और ठीक है, हमने बताया था कि प्लांट में भी ग्रोथ होता है, एनिमल में भी होता है। प्लांट में ग्रोथ अनलिमिटेड टाइम तक होता रहता है, उसकी वजह क्या है, उसमें होता है, क्या होता है, क्या होता है, वेट बोलो विकास, व्हाट, मेसोडर्मिक, मेरिस्मेटिक टिश्यू, बच्चे मेरे मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है, ठीक है, जिसमें डिवाइड करने की अनलिमिटेड पावर होती है ना। इसी वजह से प्लांट में ग्रोथ अनलिमिटेड टाइम तक होता रहता है, जबकि एनिमल में एक फिक्स टाइम होता है, ऐसा कोई वहां पे नहीं होता है, एक्सेप्ट अगर कोई सेल इंजर्ड हो जाए तो उसको रिपेयर करने के लिए यहाँ पे पाए जाते हैं, डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। तो ये हम लोग बात कर रहे थे, ठीक, चलो आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट मंथ हो गया, सेकेंड मंथ हो गया, ठीक है। जो पहला मिल्क निकलता है उसको बोलते हैं कि हम लोग कोलेस्ट्रम। फैमिली प्लानिंग की शुरुआत कब हुई, हाँ 1950, पक्का 1951 में हुआ था, ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कब दिया गया, हाँ 1969 में। कितने क्राइटेरिया थे, 5। पहला सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। चलो बताओ आगे, ये बताओ कि मोनेरा में सारे किसको रखा गया, प्रोकैटिक, यूकैटिक। मैंगो की फैमिली क्या है, उड़ा रहे हो बेटा, उड़ा रहे हो। एनाकार्डेसी फैमिली कौन सी है, एनाकार्डेसी। क्लास कौन सी है, क्लास मैंगो की बात नहीं, मैंगो की फैमिली कौन सी बताओ, एनाकार्डेसी। क्लास कौन सी है, क्लास डाइकोटिलेडोन। और डिवीजन क्या है, एंजियोस्पर्मी, ठीक है। मस्का डोमेस्का फैमिली बताओ, मर्सिडीज मर्सिडीज होती, मर्सिडीज नहीं है। डिवीजन बताओ,
सही है। अरे क्यों डरा रही हो मुझे? नहीं, हाँ आर्थो बड़ा है भाई, सही बात है, पता आप लोग को आता है ना? ठीक है, क्लास बताओ, क्लास मस्का का इंसेक्टा कैसे बोला? इंसेक्टा ऐसे बोल रही है ना? इधर ये बात नहीं करो, बात नहीं करो, ठीक है। ऑर्डर बताओ। अच्छा, डिप्टेरा, ठीक है। ग्रेमनीम हमने बताया था यहाँ पे, जो आपका वीट होता है, इसका नाम बताया था टिटिका मेस्टिवम। क्या नाम बताया था? टिटिका मेस्टिवम, है ना? टिटिका मेस्टिवम बिलोंग करता है किस फैमिली से? वीट किस फैमिली से बिलोंग करता है? हवा हो गए, हाँ, पोएसी, या दूसरा नाम ग्रेमनी भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और क्लास क्या है? मोनोकाटी। और डिवीजन क्या है? एंजियोस्पर्म हो जाएगा, ठीक है। बाकी ह्यूमन का ऑर्डर बताओ। परसिस्टेंट कैलिक्स कहां पाया जाता है? पेपर, ब्लैक पेपर और बीट, ठीक है। परसिस्टेंट कैलिक्स, है ना, ये बताया था हमने। पॉली एम्ब्रियोनिक कहां बताया था? सिट्रस और मैंगो में हमने बताया था पॉली एम्ब्रियोनिक। आई होप सारे चैप्टर लगभग हो गए जितने पढ़ाए हमने। हाँ, और बचा हुआ है ब्रायोफाइट में आ जाते हैं, है ना? ठीक है, ये बताओ ब्रायोफाइट जो होते हैं उनका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ज्यादा है कि इकोनॉमिकल? हाँ, इकोलॉजिकल ज्यादा होता है, इकोनॉमिकल कम होता है। और टेडोफाइट में इकोनॉमिकल ज्यादा कि कम? टेडोफाइट में, ठीक है। ये बताओ, सुनो इधर, मार्केंसिया डायसियस है कि मोनोसियस? डायसियस होता है। कैसे पहचानोगे? कैसे देख के? आर्चिगोनियम 4 फीमेल में, बिल्कुल बिल्कुल। कारा मोनोसियस की डायसियस? मोनोसियस। उगोनियम कहाँ? इंथेडियम कहाँ? स्पेगनम। मोनोसियस की डायसियस? डायसियस होता है, ठीक है। मेल पार्ट कहाँ? ऊपर, फीमेल कहाँ? नीचे, ठीक है। इसको जाने। काकरोच कैसा? मोनोसियस की डायसियस? डायसियस होता है, हाँ हाँ। और क्या? ठीक है, सही है, ये गलत है? हाँ हाँ, ठीक है। बाकी इसका नाम पता ही क्या है? पीट मास, है ना? क्या बोलते हैं इसको? पीट मास होता है, ठीक है। और इसको हम मॉइस्चर के लिए यूज करते हैं बेसिकली। कैरागिन कौन से एल्गिस निकालते हैं? हाँ, रेड एल्गिस है। एल्जिन कहां से निकालते हैं? ब्राउन एल्गिस। अगार अगार, हाँ, अगार अगार रेड से, है ना? कहां से निकालेंगे? रेड से निकालेंगे। कौन सा पिगमेंट होता है रेड एल्गी में? पिगमेंट ए और बस? क्लोरोफिल ए और थियोफाइसी में एबीसी? एबीसी बोल लड़की, एसी, है ना? और क्लोरोफाइसी में कितने फ्लेजर बताए थे हमने? क्लोरोफाइसी में 2 से 8 और इक्वल और, ठीक है। डाई कैरोटिक फेज कहां होता है? स्क्लेरोमाइसिस और बसिडियोमाइसिस, है ना? स्क्लेरोमाइसिस और बसिडियोमाइसिस में, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। चलो, फैमिली प्लानिंग प्रेजेंट टाइम में किस नाम जाना जाता है? आरसीएस। क्या बोलेंगे इसको? आरसीएस। काफी ज्यादा जानकारी इसके बारे में दिया था, बताया भी था, है ना? तो ये हो गया। और कोई टॉपिक छूटा क्या? बहुत कुछ है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है, पूछ लेते हैं, ठीक है। चलो, ये बताओ, ठीक है, लेडिंग सेल कहां पाया जाता है? इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या निकालता है ये? एंड्रोजन निकालता है। क्या निकालता है? एंड्रोजन, ठीक है। चलो, मेंस्ट्रुअल साइकिल किस दौरान जो है एलएच का लेवल सबसे हाई होता है? एलएच 14 डे, 14 डे, और 14 डे में 8 दिन और मिला लो तो हो गए 22 दिन, और 22वें दिन प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई होता है। समझ गए क्या? यस सर, ये क्वेश्चन आया नहीं है, ये एमडी में आया क्वेश्चन, पीजी एमडी में, एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है। किस दिन? हाँ, ठीक है। तो एमडी का भी पेपर चल रहा है कि नहीं?
जब तक नीट नहीं वाला हम पीजी शुरू कर देंगे इसी में, एमडी वाला है, चलेगा? और क्या, हमें तो करवाने से मतलब है भाई, कोई भी करवा दें, क्या करना है? तो पेपर रेडी हो जाएगा, हम क्वेश्चन करवाएंगे नीट के, क्वेश्चन करने से मतलब कहीं का हो, है ना? चलो, तो ये आया है। और दूसरी बात क्या है, हाँ, तो 22वें दिन प्रोजेस्टेरॉन लेवल सबसे हाई होता है और 14 डे, तो 22वें दिन इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन 14 डे इंपॉर्टेंट क्योंकि आपके एनसीईआरटी में, ठीक है? तो ये एलएच के लेवल सबसे ज्यादा होता है, ठीक। दूसरी बात हमने बताया था कि जो प्रोलिफेरेटिव फेज होता है कितने दिन का होता है? प्रोलिफेरेटिव फेज 9 दिन का। दूसरा नाम क्या बताया इसका? कौन सा? पार्कुलर फेज। बोलते रहने, बाहर कर दूंगा मैं, जो सोएगा मैं बाहर कर दूंगा उसको, ये सोने की क्लास नहीं है, ठीक है? वरना जिंदगी भर सोते ही रहोगे, फिर अब नहीं जगोगे तो कब जगोगे? कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो तुम लोग सो रहे हो अभी, फिर बाद में क्या मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कैसे होगा? और फिर भी बता दिए लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम आपका चल रहा है, इसके बाद ये लाइफ को बहुत आगे ले जा सकता है और पीछे भी कर सकता है, दोनों बातें हो सकती है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है प्रेजेंट टाइम कितना आप सीरियस हो पढ़ाई को लेके। आप लाइफ में कोई भी काम करो सीरियस रहो उसके लिए, अगर पढ़ रहे हो तो पढ़ो, किसी को बताने की जरूरत ना पड़े कि मैं स्टूडेंट हूँ, मेडिकल की तैयारी कर रहा हूँ और मैं इस बार निकालने वाला हूँ, वो दिखना चाहिए, ठीक है? अगर आप पढ़ रहे हो तो कायदे से ऐसा पढ़ो कि किताब के धज्जी उड़ा दो, एनसीईआरटी की एक लाइन, हर कॉन्सेप्ट आप क्लियर होना चाहिए, पढ़ो। बस में बहुत मुश्किल नहीं है, अब तो सब कुछ आसान हो गया, आप देख ही रहे हो, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आ रहे हैं, बाहर कुछ आ नहीं रहा है, उसके बावजूद पहले तो पेपर कुछ पता नहीं था कहाँ से क्वेश्चन दे रहा है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते जो आपने कभी सुने नहीं होंगे। खासकर एक आईपी एग्जाम होता था इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का, इतना घटिया पेपर होता था कि ऊपर पढ़ ले नहीं पड़ता कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब इतना गंदा पेपर होता था। और ऐसे अदर पेपर में भी हुआ करता था, कहाँ से क्वेश्चन दे रहा है कुछ पता नहीं है। और अब क्या है, सब कुछ फिक्स हो गया है, कहाँ से आना है फिजिक्स, कहाँ से आना है केमिस्ट्री, कहाँ से आनी बायोलॉजी, तब भी दिक्कत हो रही है। उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि लापरवाही है बस, मैं कुछ तो इन्हीं बुक को पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, समझ के पढ़ो, जो पढ़ाई करो तो अच्छे से पढ़ो। बस मुश्किल से अभी चल रहा है, कौन सा महीना चल रहा है अभी? है 8वां चल रहा है, मई में मान चलो पेपर होना है आपका, ठीक है? क्योंकि एनटी वाले सुनते नहीं, जब अपने करते अपने मन से ही है, कितना भी कर लो कि करेंगे अपने मन से ही। और लगातार आप देख रहे हो डेट को खिसकाते चले आ रहे हैं, है ना? अब तो कोई पेपर फैला हुआ है, अभी रायता फैला के रखा है, कब पेपर लेना कब रिजल्ट आना कुछ पता नहीं है, और ये पूरा खिसक जाएगा, दिसंबर तक खिसका देंगे। जो इसके भरोसे बैठा हुआ है तो कहानी उसकी खत्म, उसके बाद 4 महीने बाद पेपर आ जाएगा, वो फॉर्म भरना हो जाएगा, कहाँ कर पाओगे, टाइम ही नहीं मिलेगा, है ना? तो इसलिए जो कहने मतलब ये है कि जितना भी टाइम आपके पास बचा पढ़ने में लगाओ, या दिमाग में यार यार गलत जगह आ गया कहीं और कुछ, बिल्कुल जाओ वहां चले जाओ, वहां काम करो, लेकिन वहां अच्छे से करो, बट जो काम कर रहे हो उसको बढ़िया से करो तो ठीक है। और बढ़िया का मतलब समझ रहे क्या है, 20 लाख लोगों में खो नहीं जाना है, बढ़िया का मतलब है कि इसमें निकल के आना है, ठीक है? रैंक आना है, कॉलेज मिलना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट, ये बढ़िया है। नहीं पता लगा आगे 550 नंबर आ गए, सिलेक्शन मिला नहीं, तो फायदा क्या उससे? तो नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉलेज जाना वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहो रोज का रोज, और रोज का रोज अपडेट करोगे, चीजें बढ़ती जाएगी। देखो आपको पता होगा यहाँ पे, जैसे हमने बताया आपको लिविंग वर्ड में लगभग मोस्टली हमने लिविंग वर्ड, प्लांट, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम, ये तो मैंने खत्म करा दिया है ना? और जिनका चल रहा है अभी नया, फिर उसका चल ही रहा है ना? बाकी बचा हमारा रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन लगभग खत्म है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ लास्ट चैप्टर चल रहा है ना? तो और जिनका छूट गया उनको करवाएंगे ही, बट ये कायदे देखा जाए तो 2 यूनिट लगभग यहाँ पे खत्म पे है, ठीक है? तो जिन लोगों को छूट गया है उनको तो हम करा ही रहे हैं, और ऐसा नहीं कि छूट गया तो बैठे हुए हैं, हमसे क्या मतलब, जिनको पढ़ाया उनसे पूछो, तो ये नहीं करना है, आप सुनते रहो, है ना? सुनते रहा करो, उससे भी चीजें याद हो जाती है। और एक बार सुन लो, दूसरी बात अगले दिन खुद बोलो, तो काफी चीज तो आपको ऐसे तैयार हो जाएगी। और जो एग्जाम में हम जो पूछते हैं या तो वो आ चुका होगा या तो आने वाला होगा। तीसरी चीज हम पूछते नहीं क्योंकि टाइम हम बर्बाद करते नहीं है, कि आपसे फालतू वाहियात क्वेश्चन पूछते रहें और आपको फ्रस्ट्रेट करते रहें, है ना? तो वो चीज काम नहीं है, ठीक है? तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, जितना कराएं उतना आपको पता होना चाहिए, आना चाहिए। ये नहीं कि सर मुझे नहीं आ रहा, मेरा छूट गया, कोई एक्सक्यूज नहीं है, समझ गए? चलो आते कंटिन्यू करें, ठीक है? चलो और किसी कोई प्रॉब्लम आया तो तुरंत पूछ लीजिएगा, उसमें शर्माइएगा मत। साकिब समझ गए? समझ में आ रहा है सब? कोई दिक्कत नहीं हो रही है? हाँ, यहाँ है कि ना है? नहीं हो रहे ना? ठीक है। विकास समझ गए? समझ में आ रहा है? ठीक है। सगुन आ रहा है ना? चलो, तो कहां तक कराया था मैंने आपको? हाँ?
हाँ, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड चल रहा था ना, और इसमें हमने बताया था आपको ग्रोथ रिप्रोडक्शन हो गया था। हाँ, पूरी बायोडाइवर्सिटी हमने करवा दी थी यहाँ पे, है ना। तो पूरी बायोडाइवर्सिटी कितनी बताई आपको? 1.7 से 1.8 मिलियन, है ना, ये पूरी करा दी थी। 17 से 18 लाख कहाँ से करना था बताओ? यहीं से ना, ठीक है। देखो, और ये डाइवर्सिटी जो है आपकी बायोडाइवर्सिटी पूछी भी जा सकती है, आपकी ध्यान रखिएगा। अब रॉबर्ट मैंने इसी में कई सारी चीज बताई कि 20% जो ऐसे स्पीसीज है वो खोई जा चुकी है, वो बाद में निकालेंगे कितना 20% होता है ना। आपको जब इकोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां बात करेंगे। दूसरी बात करें यहाँ पे, देखो, द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन एंड दिस रिफर टू बायोडाइवर्सिटी। इसको क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी। 1.7 से 1.8 मिलियन। ठीक है, ये इसको बोल सकते हैं 17 से 18 लाख। एक इतनी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, जिसमें बताया हमने यहाँ पे कि प्लांट और एनिमल दोनों की स्पीसीज में इंक्लूड है। लगभग 9 लाख के, सॉरी, लगभग 12 लाख के आसपास अगर हम बात करेंगे, ठीक है, 12 के आसपास, ये हमारा बात करेंगे एनिमल का, और लगभग 6000, ठीक है, 12 लाख ना 6 लाख के आसपास ये लगभग प्लांट का मिल जाएगा। और इस 12 जो लाख है एनिमल्स हैं, इसमें लगभग मान चलो कि 70 से 80% आपका प्लांट कौन मिलेगा? आर्थ्रोपोडा मेंबर मिलेंगे। और इसी वजह से आर्थ्रोपोडा सबसे बोला गया सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। एंड सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है? पहला कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। सेकेंड मोलस्का है। कौन सा है? मोलस्का है। ठीक है, तो ये हम लोग बात करेंगे। ये पूरी इतनी बायोडाइवर्सिटी, ये मैं बता रहा हूँ बायोडाइवर्सिटी इतनी है, मतलब इतने टाइप की स्पीसीज मिलेंगे। ये नंबर नहीं है, फिर से बता दूं, नंबर तो बहुत ज्यादा होंगे, आप काउंट ही नहीं कर सकते। समझ गए? दोनों को मिला के 17 से 18 लाख, इसी में दोनों को मिलाएंगे क्योंकि मेजर यही है। ठीक है, देखो आगे दूसरी बात बताया गया यहाँ पे। हाँ, आगे बोला गया कि वी शुड रिमेंबर हियर दैट द वी एक्सप्लोर न्यू एरिया एंड इवन ओल्ड वंस, न्यू ऑर्गेनिजम्स आर कंटिन्यूअसली बीइंग आइडेंटिफाइड। मतलब क्या है कि हम नए नए जगह जा रहे हैं, वहां नए नए स्पीसीज को देख रहे हैं, खोज रहे हैं पास में, और जैसे जैसे नए नए स्पीसीज मिलते जाएंगे, इसमें हम क्या करते जाएंगे? ऐड करते जाएंगे। पास में कुछ ऐसे बहुत सारे एरिया जहां अभी वहां लोग पहुंचे नहीं पाए हैं, ठीक है, तो वहां बहुत सारे स्पीसीज होंगे, उससे कोई काउंट ही नहीं किया गया अभी तक। तो अगर हम नई नई जगह जा रहे हैं, वहां स्पीसीज को देख रहे हैं, खोज रहे हैं, जैसे स्पीसीज नहीं दिखती उसको यहाँ पे क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। देखो आगे कह रहे हैं कि एज स्टेटेड अर्लियर, जैसा कि पहले बताया गया, देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल इन द वर्ल्ड। ठीक है, वी नो द प्लांट एंड एनिमल इन अवर ओन एरिया। और हम लोग जानते हैं कि जो प्लांट और एनिमल होते हैं अपने एरिया में, उसको अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं, बाय देयर लोकल नेम। दीज लोकल नेम्स वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और ये लोकल नेम प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, मैंने बताया आपको। जैसे लौकी की बात कर रहे थे, अपने यहाँ क्या बोलते हैं? लौकी। और अगर आप जाओ दिल्ली में तो क्या बोलते हैं? इसको घिया बोलते हैं, है ना। तो अलग अलग जगह अलग अलग नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, तो हाँ, probably you would recognize the confusion that would be created if you did not find ways to and means to talk to each other to refer to the organism we are talking about। इससे क्या होगा? कंफ्यूजन हो गया। जैसे एक आदमी कहेगा मुझे घिया लेना है, दूसरा कहेगा मुझे लौकी मेरे पास है, नहीं तो क्या हो जाएगा? कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि घिया लौकी दोनों एक ही चीज है, लेकिन नाम अलग अलग जगह अलग अलग करते हैं। ठीक, तो वे कह रहे हैं कि इसके लिए कुछ ना कुछ तरीके निकालने पड़ेंगे जिसकी वजह से ये कंफ्यूजन ना हो। There is a need to standardize the naming of the living organism such that a particular organism is known by the same name all over the world. This process called the nomenclature। मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका एक स्पेसिफिक नाम रखा जाए और उस नाम से पूरी दुनिया में जाना जाए, पूरी दुनिया में। ठीक है, जिससे क्या होगा? कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, चाहे श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, युगांडा, कहीं का हो, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह उसी नाम से जाना जाए, वो बेहतर होगा। अब कह रहे हैं यहाँ पे, इसी को हम लोग बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। ऑब्वियसली नॉमेनक्लेचर्स नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब करेक्टली एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू।
दिस इज आइडेंटिफिकेशन। वो कह रहे हैं कि नॉमेनक्लेचर तभी सही होगा जब हम आगजम को सही तरीके से आइडेंटिफाई कर पाए। अब आगजम देख रहे हैं, हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि ये मैमल है, ये कोई आर्थ्रोपोड का मेंबर है, ठीक है, या मछली है। जैसे बैलेनोप्टेरा की बात करते हैं, व्हाट इज बैलेनोप्टेरा? सुना है किसी ने? बैलेनोप्टेरा क्या है? बैलेनो गाड़ी सुनी है? गाड़ी, कार, हाँ वो तो सुना ही होगा। मतलब कार का नाम तो मोबाइल कार, मतलब हद हो गई। क्या है बैलेनोप्टेरा? बताओ, कितने लोगों ने पहली बार नाम सुना इसका? 1 2 3 4, ठीक है, नहीं बच्चे, ठीक है, ओके, ठीक है। अभी दूसरा नाम लेंगे तो सब लोग कहेंगे हाँ मैं तो जानता हूं इसको, है ना? पक्का? देखो मैं 100% बता रहा हूँ, सब लोग जानते होंगे। ब्लू व्हेल है। क्या है? ब्लू व्हेल का नाम है बैलेनोप्टेरा, बस में। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज मैमल, मछली नहीं है, ठीक है, व्हेल मछली नहीं है, ये क्या है? मैमल है, समझ गए? तो ये है ब्लू व्हेल। ऐसे बोलेंगे मकाका। व्हाट इज मकाका? व्हाट इज मकाका? मक्का नहीं। खाने पीने के आगे नहीं सोच पाओगे, बस जहां देखो खाना ही पीना है बस। मकाका मतलब मक्का, जीएमएस की बात करें। मकाका मतलब मंकी, मंकी, मक्का नहीं, मंकी। एलिफेस, एलिफेंट, है ना? ठीक है। टेरोपस, टेरोपस क्या है? केचुआ। ऑक्टोपस को बोलते हैं डेविल फिश। ऑक्टोपस क्या है? डेविल फिश होता है। डेविल समझते हो ना, भूत जैसा, राक्षस, है ना? बताओ टेरोपस क्या होता है? टेरोपस बोलते हैं BAT, बैट। बैट मीन्स बल्ला नहीं, चमगादड़। हम भी तो ऐसे पूछ रहे हैं। तो बैट हो गया, बैट मीन्स क्या होता है? चमगादड़। चमगादड़ को बोलते हैं क्या? बोलो। टेरोपस। आई स्टार्ट फ्रॉम P एंड P साइलेंट हियर। टेरोपस बोलते हैं, ये सब आएगा, एनिमल किंगडम है उसमें सब आएंगे। एक लास्ट बता दो, व्हाट इज मैक्रोपस? मैक्रोपस, मैक्रोपस पता है? प्लांट है, एनिमल है, फिश है? नहीं लिखना, नहीं पढ़ाएंगे आगे। है एनिमल है, उसको बोलते हैं कंगारू को। इसको कंगारू है। कंगारू कहां पर है? अमीनाबाद, लखनऊ। कंगारू कहां मिलेगा? हाँ? लखनऊ, कानपुर, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। खैर समझ गए ना? ये सारे नाम आने वाले हैं, तो आपको इस नाम से भी पता होना चाहिए, ठीक है। जो पूछा जाएगा किस क्लास से बिलोंग करता है, क्या ये एम्फीबिया है, मछली है, मैमल्स है, सब आपको बताया जाएगा एनिमल किंगडम में, ठीक है। चलो आते हैं, तो ये हो गया। अच्छा, जो ब्लू व्हेल है ना, उसी बेस पे गाड़ी का नाम भी रखा गया, पता नहीं मैंने, बैलेनो, है ना, जो मारुति वाले निकाले वही है, ठीक है। चलो हो गया। तो ये हम लोग बात करें यहाँ पे कि जो एक नाम रखा जाए और पूरी धरती में, सॉरी पूरे वर्ल्ड में इसी नाम से इसको जाना जाएगा। देखो आगे तो कह रहे हैं कि ऑब्वियसली नॉमेनक्लेचर्स और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब करेक्टली। मतलब ये कहने मतलब कि जो जब आपको यही पता नहीं रहेगा कि ये मैमल है कि रेप्टाइल है कि बर्ड्स है। जैसे न्यूफ्रॉन पूछ लिया आपसे, न्यूफ्रॉन क्या है? ये नेफ्रॉन नहीं, न्यूफ्रॉन, नेफ्रॉन कह रहा है, बताओ। व्हाट इज दिस? वल्चर। क्या है ये? वल्चर। अरे यार, वल्चर समझते हो? जो गिद्ध होता है उसको बोलते हैं वल्चर, ठीक है। तो ये आगे आएगा बताएंगे इसके बारे में। जैसे कोलंबिया, जानते ही होगे, कोलंबिया जानते हो ना? कोलंबिया क्या है? कोलंबिया नहीं जानते हो? कबूतर, पिजन को बोलते हैं कोलंबिया,
पूरा नाम होता है कोलंबिया लिविया पिजन होता है। तो ये जब आएगा एनिमल किंगडम वहां बताएंगे इसके बारे में। देखो आगे, देखो आगे बात नहीं कह रहे हैं यहाँ पे, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर टू असाइन ए साइंटिफिक नेम। ठीक है, और खासकर जो आप लोग जो कुछ लोग बैठे होंगे ना, रिपीटर कुछ बच्चे होंगे, उनको भी बता सकते हो। बैटरी क्लास है लाइव में, ठीक है, लाइव क्लास के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि रिवीजन हम करवाएंगे इसमें, सारे रिवीजन ऐसे, इसी में क्वेश्चन भी स्टार्ट कराएंगे अभी। ठीक है, क्वेश्चन भी स्टार्ट करें, जो बच्चे कुछ पुराने हैं ना, इंतजार कर रहे हैं रिवीजन का। ठीक है, इसमें पूरा हम लाइव में ही क्वेश्चन करवाएंगे पूरा। और क्वेश्चन में हमारा टारगेट इस बार है फिलहाल कम से कम कितना, 50,000 इतने क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, बायोलॉजी से, बायोलॉजी से। ठीक है, इतना मिनिमम बता रहा हूं, और सिर्फ आपको पता ही है हम करवाते तो है नहीं है, साथ साथ इतने सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में चलेंगे। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपके दिमाग में प्रिप्लान होना चाहिए पहले से। जैसे ट्रू रेजोनेशन फाउंड इन प्लेन एरिया, बिल्कुल रिफ्लेक्ट एक्शन में होना चाहिए सब क्वेश्चन। ठीक है, देखा, बताया, आंसर आया। तो ऐसे आना चाहिए। जैसे बडिंग कहाँ होगा बताओ, बडिंग, हाँ ठीक है। जैसे आपसे पूछे कोनिडिया कहाँ मिलेगा, पेनिसिलियम में। जिंजर कहाँ, सॉरी राइजोम कहाँ मिलेगा, हाँ जिंजर और बनाना में। ठीक है, हाँ वहां भी होता है, बिल्कुल। अच्छा अच्छा लेके आ रही लड़की, उठा उठा लाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना चाहिए ना, आपसे भी ध्यान नहीं होना चाहिए। ठीक है, जेम्यूल कहाँ होता है, मतलब ये ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल बच्चे वाला है। कोई अगर पूछो अरे यार क्या पूछते हो, मेरे थोड़ा सा स्टैंडर्ड देखो मेरा, उस हिसाब से क्वेश्चन पूछो, ऐसे बोलो कोई पूछता है तो। ठीक है, मेरा मतलब है इतनी आपको प्रैक्टिस करवा देंगे कि आपको बिल्कुल कहीं से भी क्वेश्चन दे कर लो जाओगे। हाँ, बायो की बात कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट द बायो। ठीक है, ओनली अबाउट बायोलॉजी। ठीक है, चलो ये तो मैं करवा दूंगा, और सिर्फ करवाऊंगा नहीं, सारे क्वेश्चन याद भी करवा देंगे। समझ गए? ठीक है, चलो ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको काफी ज्यादा याद है। मैंने बताया कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कब दिया गया, किसने दिया, कितने क्राइटेरिया थे, ये सारी बातें याद होनी चाहिए। फैमिली प्लानिंग शुरुआत कब हुई, आप प्रेजेंट टाइम किस नाम जाना जाता है, RCS। वाटर एक्ट कब लॉन्च हुआ, वाटर एक्ट 2005, नो एनी गेस, 1974। ये पढ़ाएंगे जब इकोलॉजी में, तो वहां पूछेंगे, नहीं पूछते हैं। हाँ छूट गया था, चलो अच्छा याद आया। अरे ये सब याद है ना, इसलिए नहीं पूछते हैं, जो नहीं याद है तो वहां पूछते हैं। तो कोई बात नहीं, पूछ लेंगे फिर, उसमें ज्यादा कुछ नहीं, सबको पता, याद करके बैठे हुए हो, है ना। जिसको ये पता है कि क्या नहीं पूछा गया तो जाहिर सी बात उसको याद होगा। नहीं, खैर ये देखो फॉलोइंग नहीं पूछा गया, शुरू हो जाए, पढ़ लो इसको। चलो ठीक है, आप लोग कमेंट कर दिया करो कि हाँ ये पूछ लीजिए, ये पूछ लीजिए। ठीक है, इसमें तो मैं सबका देख लूंगा कमेंट है, उससे तो है कितना पूछे। ठीक है, जो जो जिसका छूटा हुआ बता दे कि सर ये पूछ लीजिए, ये पूछ लीजिए कमेंट पे। ठीक है, और जो टॉपिक का होगा वो टॉपिक पे ज्यादा इंफेसाइज करवा देंगे। लगभग सब तो याद ही है आप लोग को ना। खैर देखो, और ये एग्जाम तक पूरा याद होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम के पहले भी, एग्जाम के बाद में। LIC जीवन बीमा है, NCERT। आगे आ जाओ, कह रहे कि इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टेब्लिश्ड, ठीक है, प्रोसीजर। और एक चीज हम और कर रहे हैं, जैसे कि अभी जो आपका जो टेस्ट होंगे प्लान कर रहे हैं, वो टेस्ट का टाइम रखेंगे सिर्फ 2.5 घंटे का। इसे मिलेगा 3 घंटे 20 मिनट, लेकिन रखेंगे हम आपका 2.5 घंटे का। उसकी वजह क्या है पता है आपको, जैसे इस बार हुआ, कुछ बच्चों को 2 ही घंटा मिला, कुछ बच्चों को 1.5 घंटा हुआ। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको कम टाइम मिले, तो आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो कर ले जाओगे, समझा है। नहीं प्रैक्टिस रहोगे, 3 घंटे की आदत पड़ेगी तो नहीं कर पाओगे फिर, समझ गए। तो हम 2.5 घंटे के पेपर रखेंगे, 2.5 घंटे में सारे पेपर खत्म हो जाना चाहिए। जो कर लेगा ठीक है, नहीं करेगा तो कापी खींच ली जाएगा वो मार्कशीट पूरी। ठीक है, तो 2.5 घंटे के प्लान के चलेंगे ताकि प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाए।
ठीक है, कि आपकी हाइब्रिड रहेगी 2.5 घंटे में, तो वहां पे आपको आराम से कर लोगे। टाइम मिल गया तो बहुत अच्छा, लेकिन नहीं मिला तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इस बार बहुत सारी दिक्कतें हुई थी, पता ही होगा आप लोग। खैर देखो, कहने की इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी नंबर ऑफ साइंटिस्ट, फैसिलिटेट मतलब आसानी के लिए, ठीक है, हम लोग समझने के लिए, आसानी के लिए, हाँ आसानी के लिए, सुविधा के लिए। द स्टडी नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर टू असाइन ए साइंटिफिक नेम टू ईच नोन ऑर्गेनिज्म। दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये जो है दुनिया में जितने भी बायोलॉजिस्ट होंगे सबको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्या, कि अगर मकाका मंकी है तो मकाका ही होगा। ये सारे बायोलॉजिस्ट को बोलना पड़ेगा, हर बायोलॉजिस्ट को ये पता होगा कि मकाका मतलब मंकी होता है। ठीक, आगे देखो, दूसरी बात करें यहां पे, फॉर प्लांट साइंटिफिक नेम आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया विच आर प्रोवाइडेड इन इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर ICBN। मार्क करिए इसको, ICBN मार तो करवा, लेकिन पूछा जाता नहीं वैसे ICBN, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसका फुल फॉर्म क्या है। ICBN का क्या बोलोगे, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, इसके बाद आएगा आपको ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नंबर। ठीक है, देखो तो जो प्लांट का पूरा नॉमेनक्लेचर पूरा अरेंज करते हैं उनको बोलते हैं ICBN, और एनिमल जो करेगा वो, कह रहे हैं कि यू में आस्क हाउ आर एनिमल्स नेम्ड। Animal taxonomies have evolved. International Code of Zoological Nomenclature (ICZN). The scientific names ensure that each organism has only one name. और हर ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम होना चाहिए पास में। जैसे मान लो आप लोग कितने नाम होते हैं स्कूल में? स्कूल में श्रीमती इंदु देवी, घर गए बिल्लो, पड़ोस में गए डिल्लो, और बाहर गए तो पूनम। मतलब 5 नाम होते हैं, तो आदमी भी कंफ्यूज है। वो पूछेगा पूनम कहाँ रहती, बोले आप पूनम तो कोई नहीं रहती है, डिल्लो रहती, बात करना है, और पता लगा दोनों सब एक ही आगे है ना। तो ऐसा हो जाता है। बट ये कह रहे हैं प्लांट एनिमल का एक ही नाम होना चाहिए, और इस नाम से पूरे दुनिया में जाना जाएगा। हर बायोलॉजिस्ट को नाम पता होगा, अगर पता होगा तो बता देगा हाँ ये नाम ये इसका है। खैर, तो वही कह रहे हैं जितने भी प्लांट हो चाहे एनिमल हो उनका नाम एक ही होना चाहिए। खैर आगे दूसरी बात करें यहाँ पे कि द साइंटिफिक नेम इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड enables द पीपल्स in any part of the world to arrive at the same name. They also ensure that such a name has not been used for any other known organism. मतलब ये नाम किसी दूसरे के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और खासकर जाहिर सी बात है कि बोटेनिकल नेम होगा या जूलॉजिकल नेम होगा, और नाम किस में होंगे, इंग्लिश में होंगे। और इंग्लिश तो पूरी वर्ल्ड में जाना जाता है, पता नहीं पता, इंग्लिश तो कहीं भी जाओ आप, है ना। मान लो आप अमेरिका चले गए, क्योंकि आप तो यहाँ से MBBS करके गए हो, और अमेरिका सेटल हो गए, वहां सब पूरी इंग्लिश चल रही, वहां हिंदी कौन बोलता है, बोलता है कोई नहीं मिलेगा। जैसे कोई मिल जाए हिंदी बोलने वाला आराम से बतियाए, कोई नहीं मिलेगा, सब इंग्लिश वाले मिलेंगे। ठीक है, और दूसरी बात जो आपका MBBS का सिलेबस होता है अप्रोक्सीमेटली लगभग सेम होता है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, देखो आगे अब करें, यहाँ पे राइटर बदल जाते हैं लेकिन लगभग टॉपिक वही रहते हैं। कह रहे कि टू अराइव एट द, और बहुत सारे बुक होते हैं हम लोग बाहर के पढ़ते हैं, सेमलिंगम की बुक है, गयार्ड के है, गाइटन की है ना, ये सब बाहर से पढ़ते हैं, है कि नहीं, क्योंकि ये सब बाहर फॉरेन राइटर की, हैरिसन हो गया है ना, तो पार्क हो गया, ये सब बाहर के साइंटिस्ट हैं, उन्हीं की बुक हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे। कुछ गिने चुने से BD चौरस से एनाटॉमी आती है, वो हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे। बाकी ज्यादातर देखोगे आपको बाहरी की बुक मिलेगी आपको। खैर, दे आल्सो इंश्योर दैट सच नेम्स हैज नॉट बीन यूज फॉर एनी अदर नॉन ऑर्गेनिज्म। मतलब ये है कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म का नाम रख दिया गया तो वो नाम किसी दूसरे के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम टू नो ऑर्गेनिज्म। ईच नेम हैज 2 कंपोनेंट, द जेनेरिक नेम एंड द स्पेसिफिक एपिथेट। कह रहे हैं कि जो नाम रखेंगे उसमें 2 पार्ट होगा। ठीक है, एक बताया गया यहाँ पे जेनेरिक नेम, और दूसरा बताया गया स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है,
ठीक है, ये देखो जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। जो जेनरिक नेम होगा इसको हम लोग लिखते हैं कैपिटल से, है ना, और स्पेसिफिक एपिथेट होगा ये स्टार्ट होगा किससे, स्मॉल लेटर से। किससे, स्मॉल लेटर से। जैसे एग्जांपल में देखो, हाँ सबसे आसान है, इस बार आया था ना शायद, हाँ मैंगीफेरा इंडिका। बताओ ये नाम लिखा सही गलत है, क्या गलत है इसमें? जो पुराने बच्चों को बता देंगे, नाम तो लिखा है, स्पेलिंग मैंने गड़बड़ किया क्या? सही गलत है, क्या गलत है? अच्छा ये गलत है, चलो ठीक है ठीक है ठीक है। मुझे उसकी उम्मीद नहीं थी कि आप वहां तक पहुंच जाओगे। खैर बताओ और क्या गड़बड़ है इसमें, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? महंगी यार, वो ठीक है वो ठीक है। दिस इज द पॉइंट, सेपरेटली अंडरलाइन होगा, हमने क्या कर दिया, पूरा मिला दिया है। ऐसे एग्जाम में कर देगा और होश में फिर जोश में होश खो जाओगे, है कि नहीं? क्या करना है, सेपरेटली नहीं। हमने देखो यहाँ देखो, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक पूरी खींच दी है, कायदे से यहाँ से यहाँ तक की लाइन होनी चाहिए, यहाँ से कट करके और फिर यहाँ से फिर अलग होना चाहिए। हमने पूरा लाइन खींच दिया, इसलिए ये गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है जी, बताए। अरे लिन साइंटिस्ट का नाम रखा गया है, अगर आपको साइंटिस्ट नाम पता है पूरा, हाँ पूरा, वो गलत नहीं होगा, आपको मैंगीफेरा इंडिका तो गलत नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसमें जीनस और स्पीसीज के लिए बताया गया, यहाँ पे ऐसा कोई नहीं बताया गया है कि आप लिन को भी करना है कि नहीं करना है। तो सिर्फ बताया गया मैंगीफेरा इंडिका, जो नेम है उसमें आपको रखना है सेपरेटली अंडरलाइन। ठीक है, और सेपरेटली की बात किया है कौन, सिग्निफाई करता है जीनस, स्पेसिफिक एपिथेट और साइंटिफिक नेम, तीन अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करती है। मैं कुछ तीन अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, देखो देखो तो करना क्या चाहिए था, देखो गायब हो गया। ठीक है, देखो मतलब इसको करना ही चाहिए था। देखो यहां से ये लाइन करें, ये लाइन करें और ये भी कर सकते हो, इसके बारे में कुछ जानकारी दी नहीं गई है, बट आप सेपरेट है तो वो भी करोगे आप, मतलब तीनों चीजों को अलग अलग रख करके रखोगे। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा बताओ, और ये क्या होगा, और ये किसका नाम है, साइंटिस्ट। और अगर आपको पता है तो, नहीं पता तो कोई बात नहीं है, सबके साइंटिस्ट का नाम थोड़ी पता है, बैंगो छोड़ दिया जाए तो नहीं पता है किसको किसने खोजा है। हाँ लेकिन अगर करना है तो सेपरेटली ही करेंगे। तो बायोलॉजिकल नेम दो से लिखा जाता है, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। जेनेरिक नेम कैपिटल लेटर्स रहेगा और स्मॉल लेटर्स, इसको खास तौर पर ध्यान रखिए, जब लिखते समय सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, मिलाएंगे नहीं इसको, वरना ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा इसमें गलत क्या है, क्योंकि सबका ध्यान इसी है। हाँ बंदे के भी सही करोगे, ठीक है बढ़िया है, ठीक है ओके। चलो आगे आ जाओ। अब कह रहे हैं कि स्पेसिफिक एपिथेट, दिस सिस्टम प्रोवाइडिंग ए नेम विद टू कंपोनेंट कॉल्ड बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। क्योंकि यहाँ पे दो कंपोनेंट का नाम रखा गया, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम, इसलिए इसको बोला गया है बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। क्या बोलेंगे इसको, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। और दिया किसने था ये, हाँ बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, ये कैरोलस लिनियस ने दिया था बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। और आर्टिफिशियल सिस्टम किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने। आर्टिफिशियल सिस्टम दिया था कैरोलस लिनियस ने, बायनोमियल सिस्टम दिया था कैरोलस लिनियस ने। ठीक, कई बार पूछा गया है, बहुत पुराना क्वेश्चन, कई बार इसको रिपीट भी किया गया है, हाँ दोनों, ठीक है। और 5 यूनिट क्लासिफिकेशन RS कर रहे हैं, ठीक है। देखो अब करें कि यहाँ पे टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, दिस नेम्स सिस्टम आज गिवन बाय किसके, कैरोलस लिनियस। इस बीइंग
प्रैक्टिस बाय द बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये चीज ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में बायोलॉजिस्ट के द्वारा इसको कंसिडर किया जाता है। पास में कुछ क्या, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ मैंगो टू अंडरस्टैंड द वेज। अब मैंगो का एग्जांपल लेके यहाँ पे बताया गया है। मैंगो की कितनी वैरायटी पाया जाता है इंडिया में? मैंगो से याद आया मुझे, क्या बहुत सारे? 10,000। चलो और कोई बताए हैं? कितने कितने मैंगो कितनी वैरायटी पाई जाती है? कितना? 1,000 है, 1,000 हो गया। ठीक है, देखो आगे 1,000 आगे पढ़ेंगे हम लोग। जैसे अल्फांसो, नीलम, चौसा, ये सारी इस टाइप के हैं। 1,000 लगभग स्पीसीज पाई जाती है, ठीक है। जिसमें सबसे फेमस कौन सी है? दशहरी, है ना। अभी भी आम आ रहा है। मैंने उससे कल पूछा कि भाई साहब आम क्या हिसाब दे रहे हो, तो कह रहा 350 रुपये, 350 रुपये किलो, मतलब देखने के लिए, खाने के लिए? अरे ले जाने के लिए भाई। मैंने कहा अच्छा 350 रुपये किलो, पहले सुना है। मैंने कहा, फिर से मैंने पूछा, मैंने क्या रेट है बताओ। कोई गलतफहमी हो गई है, सेब का रेट बता रहे हो तुम, और सेब का रेट भी सस्ता है उससे कंपेयर देखा जाए तो। सेब 200 रुपये किलो, वो कितना पहुंच गया? 350 रुपये किलो। ना आम कौन खरीदेगा, वो भी इस मौसम में, है ना। खैर, तो है हमारे यहाँ लोग तो खरीदते हैं तो लोग बेचते हैं, है कि नहीं। खैर देखो, करें प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम बेटर, द साइंटिफिक नेम ऑफ द मैंगो इज रिटन एज मैंगीफेरा इंडिका। बताया ना, इसमें मैंगीफेरा इंडिका लिखा जाएगा। लेट अस सी हाउ इट इज बाइनोमियल नेम। अब कह रहे हैं कि कैसे बाइनोमियल है, तो दो तरीके से। देखो यहाँ पे एक नाम रखा है मैंगीफेरा और इंडिका, दो नाम हो गए। बाई मतलब दो, हाँ। लिन आया लिनियस से। साइंटिस्ट का नाम, जो साइंटिस्ट का नाम रहेगा वो कैसे लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में कि एब्रिवेटेड फॉर्म में? हाँ, एब्रिवेटेड फॉर्म में, समझ गए। शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखते हैं, समझ गए। जैसे लिखते हैं जो ट्रेन वाले होते हैं ना, ड्राइवर जो होते हैं, ऐसे कानपुर का कैसे लिखते हैं लोग? कानपुर लिखना कैसे लिखते हैं? केएनपी, ये देखो केएनपी, लखनऊ को LKO। ये कैसा है? शॉर्ट फॉर्म है। ये एब्रिवेटेड फॉर्म नहीं है, ये शॉर्ट फॉर्म है। एब्रिवेटेड फॉर्म शुरुआत के वर्ड होते हैं वो, लिनियस शुरुआत के वर्ड ले लिए गए, इसको बोलेंगे एब्रिविएटेड फॉर्म। कौन सा? एब्रिवेटेड फॉर्म। तो साइंटिस्ट का नेम एब्रिवेटेड फॉर्म लिखा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में नहीं रहता है। क्लियर। अब आगे आ जाओ, देखो कह रहे मैंगीफेरा इंडिका, लेट अस सी हाउ इट इज बाइनोमियल नेम, ठीक है। इन दिस नेम मैंगीफेरा रिप्रेजेंट द जीनस व्हाइल इंडिका इज ए पार्टिकुलर स्पीसीज। कह रहे जो मैंगीफेरा है इसको हम लोग जीनस बोलते हैं, ठीक है। और इंडिका क्या है, इसको स्पेसिफिक एपिथेट बोल सकते हो या स्पीसीज भी बोल सकते हो, ठीक है। देखो, और ए स्पेसिफिक एपिथेट अदर यूनिवर्सल रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर आर एज फॉलोज। इसमें कुछ रूल दिए गए हैं जिसको यहाँ पे फॉलो करना पड़ता है जब आप बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर करेंगे तो। क्लियर। तो पहला पॉइंट, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया? कैरोलस लिनियस ने दिया, है ना। कैरोलस लिनियस ने दिया। और इसके हिसाब से किसी भी आगजम का, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, कितने नाम से लिखते हैं इसको? दो। पहला क्या डिपेंड करता है, दूसरा और तीसरा। बोल नहीं रही हो तुम, देख रही हो? नहीं देख रही हो तो छोड़ दो, छोड़ो छोड़ो, नहीं तो देखो इधर बोलते रहो। इट्स लाइक टू से द जागते रहो एंड सेम द वर्ड बोलते रहो। क्या बोल रहे हो यार? जागते रहो मतलब समझते रहो, ध्यान देते रहो। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन। बायोलॉजिकल नेम किस में लिखा जाता है? लैटिन। एंड लैटिन जो होती है डेड लैंग्वेज होती है ना। डेड मतलब समझते हो?
पहले यूज अपनी यूज होती है। क्यों नया कोई आगे जाए उसका नाम नहीं रखेंगे लैटिन में? लैटिन का मतलब होता है कि जो, सुनो मेरी बात सुनो, बात नहीं, ये जो नाम होता है किसी एक आगजम के लिए यूज होगा, दूसरे के यूज नहीं कर सकते, इसको लैटिन बोलते हैं। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही चीज का नाम होगा, अब वो नाम किसी दूसरे के लिए यूज ना हो तो उसको बोलते हैं लैटिन लैंग्वेज। कौन हो गए? इसलिए इसको बोलते हैं डेड लैंग्वेज। एक बार हो गया खत्म, उससे बाद आप दूसरा किसी दूसरे के लिए यूज नहीं कर सकते। ये है लैटिन वर्ड। ठीक है, देखो आगे, एंड रिटन इन इटैलिक्स, और लिखा किस में जाता है? इटैलिक्स में, है ना? इटैलिक्स समझते हो ना, तिरछे लाइन से, देखो ऐसे। दूसरी बात कहने कि दे आर लैटिनाइज, और लैटिन में नहीं होते तो उसको लैटिनाइज कर दिया जाता है। कैसे? आर डिराइव फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। कह रहे हैं कि इसकी ओरिजिन चाहे कुछ भी हो, ओरिजिन चाहे कुछ भी हो, कहीं कहीं रहने वाला हो, इंडिया का, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कहीं का, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, लेकिन इसको जो लिखने का तरीका है, इसे मान लो आप सोचोगे इटली में रहने वाले तो इटैलिक्स से कर देंगे, ऐसा नहीं है। आगजम चाहे कहीं का भी हो, लिखा जाएगा उसको इटैलिक्स में। पास में किसमें? इटैलिक्स में। वही कहने मतलब है इररेस्पेक्टिव, मतलब इससे मतलब नहीं है, इररेस्पेक्टिव मतलब उससे मतलब नहीं है। तो इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, उसकी ओरिजिन चाहे कहीं भी हो, इंडिया, पाकिस्तान, कहीं भी, लेकिन उसको लिखा जाएगा किसमें? इटैलिक्स में। आगे तो क्या करें हमें? तो पहले से समझ में आ गया कि हमें क्या करना है। जो इसकी बायोलॉजिकल नेम जो बताया गया, जनरली होता है लैटिन में, लेकिन लिखा हमेशा किसमें जाता है? इटैलिक्स में। ठीक है, दूसरी बात कह रहे हैं कि द फर्स्ट वर्ड इन ए बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस व्हाइल द सेकंड कॉम्प्लिकेट डिनोट द स्पेसिफिक एपिथेट। पहला जो होता है वो जीनस में डिपेंड करता है, दूसरा क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट को। ठीक है, जरा ये बताओ, किसका नाम है ये? है लायन है, नाम नहीं ले पा रहे हैं, लायन है। देखो ये लायन है, ठीक है, पैंथेरा लियो। ठीक है, तो ये जो नाम है जीनस, और ये क्या हो गया? स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा अलग से। पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा पर्डस। पैंथेरा पर्डस क्या है? लिपर्ड। क्या है? लिपर्ड है। ठीक है, तो हो गया ये दूसरा नाम। तीसरा देखो, बोथ द वर्ड इन ए बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंडरिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन। और जब दोनों वर्ड लिखते हैं, दोनों वर्ड जब लिखते हैं तो सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। यहां से लेके यहां तक करेंगे इसको, और फिर यहां से लेके यहां तक करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, दूसरी बात देखो, और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन, या इसको हम इटैलिक्स में लिख देंगे ताकि इसकी लैटिन ओरिजिन को रिप्रेजेंट करें। पास में आपको क्या बोल रहा है? हाँ, तभी तो कह रहे हैं, जब हाथ से लिखो तभी करोगे, ऐसे नहीं लिखा जाएगा। ऐसे तो प्रिंटेड रहता ही है। जैसे मान लो आपने नाम लिखा, सपोज दैट, हाँ ठीक है, और इसका मतलब देखो आपने देखा होगा जो वर्ड लिखते हैं, एक तो ऐसे लिखे जाते हैं, ठीक है, जैसे मान लो लिखना है, किसका नाम लिख दो यहाँ पे? अपना लिखें? अरे क्या बात है, लिख देते हैं। एक तो ये नाम हो गया, सीधा सीधा हो गया। ठीक है, अब इटैलिक्स में अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? ये इटैलिक्स है, ठीक है, ठीक है, इटैलिक्स है, समझ गए? तो ये तिरछा लिखते हैं ना, जैसे हम लोग लिखवाते हैं, कहीं डाटा का नाम देखो तो इटैलिक्स में मिलेगा आपको। डर गए? हैं? ये तो ट्रेलर है, जरा देखो, ये हमारा साइन है, समझ गए? हाँ, हो गया। तो कहने मतलब ये इटैलिक्स हम लोग कर देंगे। नहीं, एक ही साइन मेरा, अलग से नहीं। अरे मैं इसको मिटा दूं यार, दिक्कत हो जाएगी पूरी, है ना? बैंक साफ हो जाएगा पूरा। देखो खैर,
तो मेरा मतलब ये है कि उसको आप तिरछे लाइन से लिखोगे तो वो इटैलिक्स में हो जाता है। समझ में आया कुछ? देखो आप कह रहे हैं यहाँ पे, देखो कह रहे हैं कि बोथ द वर्ड इन ए बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। ठीक है, आई कह रहे हैं द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। तो पहला वर्ड होता है किससे स्टार्ट करते हैं? कैपिटल लेटर से। while the specific epithet start with the small letter। ठीक है, it can be illustrated with the example of Mangifera indica। ठीक है, अब करें तो कितने पॉइंट हो गए? देखो 1 2 3 4 5 नीचे लिखा हुआ है, क्या उसका नंबर नहीं पड़ा हुआ है, लेकिन आप उसको डाल सकते हो। नेम ऑफ द अथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। और अगर किसी अथर का नाम लिखना हो जिसने उसको नाम दिया है, उसको किस में लिखोगे? 2 वर्ड जिसे आपने लिखा, सपोज दैट ये है पैंथेरा टिग्रिस है, ठीक है, और मान लो कोई साइंटिस्ट का नाम है, मान लो अरिस्टोटल, सपोज दैट, ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो कह रहे हैं साइंटिस्ट का नाम कहीं है अगर पता है तो आप क्या कर दोगे? इसको अलग लिख दो। ठीक है, और बाकी इसको तो ऐसे जैसे लिखा वैसे लिख देंगे साइंटिस्ट वन। और किस फॉर्म में? शॉर्ट फॉर्म में कि एब्रिविएटेड फॉर्म में? हाँ कैसे? एब्रिविएटेड जरूर ध्यान रखिएगा, उसमें लिख देगा शॉर्ट फॉर्म में, गलत हो जाएगा। शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, एब्रिविएटेड फॉर्म क्या, दोनों मैंने आपको बता दिए। क्लियर है? तो ये 5 चीजें आपको जरूरी है। बायोलॉजिकल नेम्स एंड इज रिटन एज एब्रिविएटेड फॉर्म। एग्जांपल मैंगीफेरा इंडिका, इट इंडिकेट दैट द स्पीसीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस। और ये क्या डिपेंड करता है? स्पीसीज को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया? लिनियस ने। ये किसकी बात कर रहे हैं? मैंगीफेरा इंडिका की। समझ गए? तो इसको मतलब ये होगा कि मैंगीफेरा इंडिका को सबसे पहले नाम जो दिया था, किसने दिया था? लिनियस ने। ठीक है, देखो दूसरी बात करें यहाँ पे, इट इंडिकेट दैट द स्पीसीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय द लिनियस। सिंस इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल। दिस प्रोसेस कॉल्ड द क्लासिफिकेशन। इस तरीके से जो हम लोग ये नाम रखते हैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप, इसी बोलते हैं क्या? क्लासिफिकेशन, है ना। जैसे मैंने बताया था आपको, सबसे पहले अगर हम प्लांट की बात करें, कोई ऐसा एनिमल ले लिया सपोज दैट, तो एनिमल की बात करें, जैसे मैंने बताया था कि ह्यूमन की बात कर रहे हैं, ह्यूमन का फाइलम कौन बताया? बताओ, किंगडम बताओ। अच्छा, एनिमलिया भाई, ह्यूमन की बात कर रहे हैं, कौन सा? एनिमलिया। उससे बताओ, ये हो गया किंगडम। आगे बोलो, फाइलम बताओ, कॉर्डेटा। आगे बताओ, क्लास बताओ, मैमेलिया हो गया। ठीक है, आगे बताओ, कार्निवोरा। कार्निवोरा कब से बन गया? अपने बारे में बताओ। देखो यहाँ पे प्राइमेटा, क्या है? प्राइमेटा। ठीक, फैमिली बताओ, है होमिनिडी। ठीक है, उसे बताओ, जीनस होमो, है ना। स्पेसिफिक, स्पेसिफिक या स्पेसीज बोल सकते हो, क्या? सेपियंस, क्या? सेपियंस। समझ गए? तो ये पूरा इसका क्राइटेरिया हो गया। कौन कौन सा? यहाँ किंगडम है, फाइलम, क्लास, ठीक है, ये हो गया। क्लियर? अब कह रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं कि ये सारी चीजें हो गई। सिंस इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज नेसेसरी टू डिवाइस सम मींस टू मेक दिस पॉसिबल। दिस प्रोसेस कॉल्ड द क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं हम लोग? क्लासिफिकेशन। इसको हम लोग क्लासिफिकेशन बोलते हैं। पूरा प्रोसेस जो मैंने किया अभी यहाँ से ऊपर से नीचे तक, ठीक है। और जो हमने लिखा है इसको बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। क्या बोलते हैं? ठीक है, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। इसको मार्क करो, इंपॉर्टेंट लाइन है। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग, कुछ भी, किसी भी प्लांट हो चाहे एनिमल हो, एनीथिंग ग्रुप
इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी बेस्ड ऑन सम इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। जैसे मान लो हमने कोई देखा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो निकला बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में देखा कि उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, सेल ऑर्गेनेल नहीं है, पास में एंडोपेरिटिकुलम नहीं है, तो कहां रख देंगे उसको उठा के? कौन से किंगडम में? मोनेरा में। कहां रखेंगे? मोनेरा में। तो वही कह रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म को देख के उसकी प्रॉपर्टी पता करेंगे, क्या चीज इसमें है क्या नहीं है, उसको उस हिसाब से रख देंगे किंगडम में। तो कहां रख दिया हमने? मोनेरा में। समझ गए? ऐसे कोई हमने कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म देखा और ऑर्गेनिज्म हमने देखा उसमें कि उसमें अंदर जो है गिल्स पाए जाते हैं, ठीक है, गिल्स पाया जाता है, ठीक है, और गिल्स के साथ साथ उसमें डिपेंड करता है कार्टिलेज पाई जाती है। क्या होती है? कार्टिलेज का बोन नहीं है लेकिन कार्टिलेज पाई जाती है, तो उसको बोलते हैं कार्टिलेजिनस फिश। तो अभी दो टाइप के फिश पढ़ेंगे हम लोग, कार्टिलेजिनस फिश और बोनी फिश, ठीक है। तो कुछ हमें आइडिया हो जाएगा कि भाई ये फिश की तरह बिहेव कर रहा है, हो सकता है फिश होगा, और आगे सिम्टम बताएंगे तो सिमिलरिटी एकदम मिल जाएगी बस में। तो ये हम लोग बात करें यहाँ पे, वही कह रहे हैं कि कुछ करेक्टर देखेंगे, करेक्टर देख के बेसिस पर नाम रखेंगे। आप कह रहे हैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल वी इजिली रिकॉग्नाइज ग्रुप सच एज प्लांट एंड एनिमल्स और डॉग, कैट और इंसेक्ट, ठीक है। द मोमेंट वी यूज एनी ऑफ दिस टर्म्स वी एसोसिएट सर्टेन करेक्टर विद द ऑर्गेनिज्म इन द ग्रुप। व्हाट इमेज डू यू सी व्हेन यू थिंक ऑफ ए डॉग? फिर डॉग को आप देखते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है? आपके दिमाग में कैसा आइडिया आता है? बताओ। काट लेगा? डॉग के दांत दिखते हैं, ये वाला सबसे ऊपर है, मुंह खुले रहता है, उसका नाम क्या है? कैनाइन। इसका मतलब क्या समझाया कि ये कार्निवोर है। कैनाइन दांत का पाया जाना, सारे नहीं होते, जैसे आप कैनाइन तो हम लोग में भी होता है, हम लोग तो नहीं है, हम लोग तो ओमनिवोर्स में आते हैं, तो कैनाइन हैबिट होता है उसकी, है ना, टंग बाहर कर लेता है। तो काफी सी फिजियोलॉजी आप देखते हो तो पता चलता है, साथ साथ में देखा होगा वो सांस लेता है ऊपर नीचे काफी करता है ना, तो उसको देखिए काफी कुछ पता कर सकते हो कि हाँ भाई चलता है, खाता है, रोटी खाता है, तो काफी सिमिलरिटीज को कर सकते हो, है ना, उसी बेस पर नाम रखें। चूंकि कैनाइन पाया जाता है इसलिए इसको नाम रख दिया है क्या? कैनिस फेमिलियरिस। क्या नाम होगा इसका? कैनिस फेमिलियरिस। कैनाइन के बेस पे रखा गया है। अब कह रहे हैं यहाँ पे सपोज वी वर टू से मैमल्स, you would of course think of animals with external ear and body hair। अब मैमल को देखो तो उसमें अगर आप बॉडी पे हेयर देख रहे हो, भाई मैमल में क्या करेक्टर है? मैमल करेक्टर बताओगे, बॉडी पे हेयर हो, मेमोरी ग्लैंड हो, है ना, फेरेंजियल ग्लिसरीट हो। अब फेरेंजियल ग्लिस तो आपको दिखेगा नहीं, हाँ आप बॉडी पे हेयर देख सकते हो, मेमोरी ग्लैंड देख सकते हो, उसको देख के बता सकते हो क्या इसमें ये मैमल है। सपोज वी वर टू से मैमल्स यू वुड ऑफ कोर्स थिंक ऑफ एनिमल्स विद एक्सटर्नल ईयर एंड बॉडी हेयर। Likewise, in plant, if we try to talk of what the picture in each of our mind will be of what plant, did of rice, any other plant. Hence, all the dog, cat, mammals, wheat, rice, plant, animals, etc. are convenient category we use to study organism. The scientific term for this category is taxa. इनके लिए एक साइंटिफिक टर्म यूज करते हैं टैक्सा। देखो इधर, देखो इधर, इधर जैसे हम लोग बोलेंगे एनिमेलिया क्या है, क्या ये टैक्सा है क्या? इसको टैक्सा बोले कि रैंक बोले, कैटेगरी बोले? हैं? इसको टैक्सा बोल सकते हो, रैंक बोल सकते हो, कैटेगरी भी बोल सकते हो। किसको? एनिमेलिया। कार्डेटा को भी बोल सकते हो टैक्सा, रैंक या कैटेगरी। आप मैमलिया को भी बोल सकते हो टैक्सा, रैंक या कैटेगरी। तो ये सब के सब टैक्सान है, रैंक या कैटेगरी, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट लेवल के हैं, है ना। इसका लेवल अलग है, इसका लेवल अलग है, इसका लेवल अलग है, तो डिफरेंट डिफरेंट लेवल के टैक्सान, रैंक या कैटेगरी है, इसको खासतौर पर ध्यान रखिएगा। देखो आगे, बस ये तो हो गया। हियर यू मस्ट रिकॉग्नाइज दैट टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरी एट वेरी डिफरेंट लेवल। प्लांट आल्सो फॉर्म ए टैक्सा, व्हीट इज आल्सो टैक्सा, सिमिलरली एनिमल्स, मैमल्स, डॉग आर ऑल टैक्सा, बट यू नो दैट डॉग इज ए मैमल्स एंड मैमल्स आर एनिमल। आपको पता है डॉग क्या होता है? मैमल होता है, और मैमल क्या होते हैं? एनिमल होते हैं। देयरफॉर एनिमल्स, मैमल्स एंड डॉग रिप्रेजेंट टैक्सा एट डिफरेंट लेवल। ये सब क्या है? टैक्सा है डिफरेंट डिफरेंट लेवल की। जैसे यहाँ देखो, ये ह्यूमन का मैंने बताया क्या? टैक्सा, डिफरेंट डिफरेंट लेवल की। ये भी टैक्सा, ये भी टैक्सा, ये सब टैक्सा है, लेकिन अलग अलग लेवल के हैं। इसमें सबसे हाईएस्ट रैंक वाली कौन सी है? किंगडम। सबसे लोवेस्ट वाली स्पीसीज कौन हो जाएगी? स्पीसीज। ये समझ गए? तो स्पीसीज सबसे लोवेस्ट लेवल की है और किंगडम सबसे हाईएस्ट लेवल की है।
ठीक है। Here you must recognize that taxa can indicate category at different level. Plant also form a taxa vitis. ये तो खैर हो गया. Dog is a mammals and mammals are animals. Therefore, animals, mammals and dog represent taxa at different level. है ना? Hence, based on the characteristic, all living organism can be classified into different taxa. This process of classification is taxonomy. तो जो ऑर्गेनिज्म होता है उसको डिफरेंट डिफरेंट टैक्सा में डिवाइड करना है. क्या डॉग की वैरायटी है. अल्सेशियन जैसे बीगल आपने सुना है, बीगल, डोबरा सुना है, एक कत्ते के अलग वैरायटी है, हाइब्रिड है ये. ठीक है, ठीक है. जो लोग कुत्ते शौक रखते हैं उनको पता होगा, बीगल, डोगरा. मुझे तो कुत्ते बहुत बेकार लगते हैं. हाँ, और क्या है. ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा एक लड़की थी, वो एम्स में आई थी वो, और वो जो है क्या नाम है, उसकी जो कार्निया है पूरा डैमेज हो गया था. कार्निया में फंगल इन्फेक्शन हो गया था. ठीक है, तो जब उसको स्टडी किया गया तो पता चला कि वो पूछा गया कि भाई घर में और किसी को तो नहीं, बोले नहीं किसी को नहीं है. तो फिर बाद में ध्यान गया, बोले कि आपके घर में कोई पेट्स है क्या, बोले हाँ है, कुत्ता है. वो कुत्ते के साथ खेलती रहती थी हमेशा, 24 घंटे कुत्ते के साथ. तो कुत्ते को था, कुत्ते से उसको हो गया, चुम्मा चाटी करते करते आंख में इन्फेक्शन हो गया होगा. हाँ, कुत्ते होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, हर कोई घर में रहते हैं तो लोग, और क्या है, अरे मिला बाबू करके वो भी जबान निकाल के चाटना शुरू कर देते. वो प्यार है उसका, नहीं कुत्ते का. भाई लोग कुत्ते को कुत्ता बोल दो तो लोग तकलीफ हो जाती है. ये कुत्ता नहीं, मेरे घर का फैमिली मेंबर है. नहीं, खैर. और छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, खास कर आप देखो, जो बीगल्स नहीं, बहुत सारे कुत्ते अच्छे होते हैं जैसे, है ना, उनको देखने में बड़ा क्यूट लगते हैं. खैर, लेकिन कुत्ते के बहुत सारे केस आते हैं इन्फेक्शन वाले, रेबीज वाले. घर के कुत्ते घर को ही काट लेते हैं. कम से कम मान चलो 200 से 300 पेशेंट रोज आते हैं रेबीज वाले. ठीक है, और बड़ा इंटरेस्टिंग ये होता है कि गली के कुत्ते कम, लेकिन घर के कुत्ते ज्यादा काट रहे हैं. घर के कुत्ते घर के आदमी काट ले रहा है. ये दिक्कत हो जा रही है. ये बढ़िया रहा है, खाना नहीं तो काट लोगे. देखो, बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक आर लिविंग, इसलिए कुत्ते को दूर करके रखो, है ना. बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक उसको रखो सिर्फ इसके लिए, ताकि जो मान लो कोई घर की रखवाली कर सके. बाहर उसको कमरा बना दो, बाहर अपना रहे आराम से, मस्त, क्या दिक्कत है. जैसे आपको खुला हवा चाहिए, पसंद है, उसको भी पसंद है. घर के अंदर कमरे में उसको रखे पड़ो, एसी उसको भी दे रहे हो, गाड़ी में टहला रहे हो, तो भाव तो बढ़ ही जाएगा. नहीं भाई, जिसको रोड भी नसीब ना हो उसको एसी मिल जाए, क्या होगा उसका. कह रहे कि बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा. दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टैक्सोनॉमी. एक्सटर्नल्स एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स अलोंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट. अब करिए इसमें सारी चीजें स्टडी करते हैं, बाहर से आप देख सकते हैं और अंदर का भी स्टडी करते हैं हम लोग. ठीक है, खैर देखो, अब हम लोग बात करें यहाँ पे process and ecological information of organism are essential and form the basis of modern taxonomy studies. तो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, इसलिए मैं आपको इसको स्किप कर रहा हूँ. अब इसके बाद जो लाइन वो इंपॉर्टेंट है. देखो, कह रहे हैं कैरेक्टराइजेशंस, मार्क करो, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर. है ना, क्या है नॉमेनक्लेचर. ठीक है, क्या है नॉमेनक्लेचर. अरे रुको भाई, खुश देखो देखो, अब सही है. कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन, है ना. ये बेसिक है किसके, टैक्सोनॉमी के. अगर आपसे पूछता है कि इसमें कौन सा टैक्सोनॉमी का बेसिक है, क्या है. हाँ ठीक है, अरे 4 होते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, सीक्वेंस नहीं है कोई. ठीक है, 4 होते हैं, ये याद रखिएगा. तो कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन याद रहेगा.
SCINC, सिंक से याद कर सकते हो, किंग से याद कर सकते हो, ठीक है। तो कह रहे हैं कि एंड नॉमेनक्लेचर्स आर द प्रोसेस दैट आर बेसिक टू टैक्सोनॉमी। ये टैक्सोनॉमी के 4 बेसिक होते हैं पास में। आप कहें टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू, ह्यूमन बीइंग हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग द मोर एंड मोर अबाउट द वेरियस काइंड्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म पार्टिकुलरली विद रेफरेंस टू देयर ओन यूज। कह रहे हैं कि ये टैक्सोनॉमी करना, क्लासिफिकेशन करना, ये नया नहीं है, आदमी पहले से ही कैटेगराइज करता रहा है। जैसे बताया सबसे पहले अर्लीस्ट जो क्लासिफिकेशन था वो किस चीज पे बेस्ड था, यूज एंड डिसयूज से। आदमी पहले से आइडेंटिफाई कर सकता है कौन सी हमारे मतलब की चीज ले लिया और कौन सी हमारी मतलब की चीज नहीं है, फेंक दिया। सबसे पहले क्लासिफिकेशन जब आदिमानव थे, प्रेहिस्टोरिक मैन थे, तब से क्लासिफिकेशन चल रहा है। एटलीस्ट किसी भी आगजम को ये तो पता रहता है कि हमारी मतलब की चीज है या हमारे मतलब की चीज नहीं, इसको बोलते हैं मतलबी। क्या बोलते हैं, मतलबी, है कि नहीं। जाहिर सी बात है, जो मतलब की उसको रखो, जो मतलब की नहीं उसको हटा दो। ये भी क्लासिफिकेशन तरीका हो गया। और अर्लीस्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दिया किसने था, अरिस्टोटल ने। तो ये इसी की बात करें करिए कि नया नहीं है, ये बहुत पहले से लोग करते आ रहे हैं इसको। देखो, इन अर्ली डेज ह्यूमन बीइंग्स नीडेड टू फाइंड सोर्स फॉर देयर बेसिक नीड्स ऑफ फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर। क्या मतलब, रोटी, कपड़ा और मकान। शुरुआत से आदमी के लिए बहुत जरूरी चीज थी, और आज भी है, रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है, शुरुआत से। Hence the earliest classification, यहां से मार्क करो, earliest classification were based on the use of various organism, ठीक है, uses of various organism। मतलब डिफरेंट organism की जरूरतें क्या है, जो जरूरत की चीज है उसको अलग कर दिया, जिसकी जरूरत की चीज को अलग कर दिया। तो अर्लीस्ट साइंटिफिक रिलेशन किसी से बेस्ड था, यूज और डिसयूज के ऊपर कह सकते हो। ह्यूमन बीइंग्स वर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड टू knowing more about different kinds of organism and their diversity but also the relationship among them। मतलब ये कहने का है कि आदमी को दूसरे ऑर्गेनिज्म के बारे में बहुत ज्यादा जानने का शौक नहीं था, कभी भी नहीं, क्योंकि आदमी अपने आप को नहीं जान पाया अभी तक। हुआ क्या ऐसा हुआ? अभी बहुत सारी चीजें ह्यूमन के बारे में अभी भी रहस्य है, मिस्ट्री, नहीं पता है। इवन जो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर डीएम लेवल की बात करें तो वो भी कहते हैं हमें सिर्फ 70 से 80% पता है ह्यूमन के बारे में, यानी 20%, 25% अभी भी मिस्ट्री है। नहीं पता कि कौन सी बीमारी कहां से आई, कैसे, नहीं पता है सब पास में। तो कह रहे हैं आदमी को दूसरे के बारे में जानने का कोई शौक नहीं है, ठीक, लेकिन हाँ उसको इतना जरूर शौक है कि इससे हमें फायदा है कि नहीं है। पास में कुछ उसी के बारे में बात करें तो कह रहे हैं यहां पे टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू, ह्यूमन बीइंग्स आर ऑलवेज बीइंग इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट द वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म पार्टिकुलरली विद रेफरेंस टू देयर ओन यूज, जो उसके मतलब का चीज हो। इन अर्ली डेज, ये तो हो गया खैर, ह्यूमन बीइंग्स वर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर डाइवर्सिटी बट आल्सो द रिलेशनशिप अमंग देम। दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वाज रिफर्ड टू एज सिस्टमैटिक, और इस ब्रांच को हम लोग बोलते हैं सिस्टमैटिक। मार्क कर लो इसको। मतलब आदमी का दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या रिलेशन है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सिस्टमैटिक। द वर्ड सिस्टमैटिक डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, मार्क कर लो, सिस्टमा, और जो वर्ड आया है सिस्टमस से, इसी बेस पे नाम रखा गया इसका सिस्टमा। जो लिनियस की बुक थी उनका नाम था सिस्टमा नेचुरी, है ना, सिस्टमा नेचुरी लिनियस की बुक थी। विच मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का सिस्टमैटिक तरीके से जो अरेंजमेंट करना होता है इसी को बोलते हैं सिस्टमैटिक, ठीक है। दूसरी बात कह रहे हैं यहाँ पे, लिनियस यूज सिस्टमा नेचुरी एज द टाइटल ऑफ देयर पब्लिकेशन। उनकी जो बुक थी उनका नाम था सिस्टमा नेचुरी, और किसने लिखा इसको, लिनियस ने। किसने, लिनियस ने। दूसरी बात कह रहे हैं यहाँ पे, द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक वाज लेटर इन लाज टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, ठीक है। सिस्टमैटिक टेक इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, इसको मार्क कर लो। जो सिस्टमैटिक होता है उसमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी इंक्लूड किया जाता है। इवोल्यूशनरी रिलेशन का मतलब होता है विकासशील रिलेशन, मतलब अभी कोई रिलेशन है लेकिन पहले कभी रहा होगा, तो उसको भी इसमें इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में बात कर लेते हैं। करेक्ट, क्लासिफिकेशन इज नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व द हायरार्की ऑफ स्टेप इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट रैंक कैटेगरी, इसको मार्क कर लो। क्लासिफिकेशन में जो लिखा जाता है, ठीक है,
जितने भी स्टेप होते हैं उसको रैंक, कैटेगरी या टैक्सॉन बोल सकते हो। सिंस द कैटेगरी इज ए पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, इट इज कॉल्ड द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। इसको क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। अब कह रहे हैं यहाँ पे एंड ऑल कैटेगरी टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरार्ची, और सबको मिला के बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल हायरार्ची बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमिक हायरार्ची। ईच कैटेगरी रिफर टू एज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, इन फैक्ट रिप्रेजेंटेड रैंक एंड कॉमनली टर्म एज टैक्सा, टैक्सॉन। इसको क्या बोलते हैं? टैक्सॉन। तो टैक्सॉन सिंगल हो गया और टैक्सा जो है वो प्लूरल हो गया। क्या हो गया? प्लूरल हो गया। तो इसको जरा देख लो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो बताया गया बेसिकली अगर देखोगे, दिख रहा है? हाँ? दिख रहा है ऊपर? चलो ठीक है, व्हाइट कर दें, व्हाइट। सबसे टॉप लेवल कौन सा बताओ? किंगडम के बाद, फाइलम के बाद, ऑर्डर के बाद, फैमिली के बाद। ये क्वेश्चन आया था क्या? जीनस के बाद। मतलब एक आसान क्वेश्चन पूछे, वो भी बिडंगा तरीके से, है ना? उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा था ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में शायद, हाँ, असेंडिंग डिसेंडिंग, वो भी उनको नहीं पता था। देखो कर, तो ये बता रहे हैं जो किंगडम है, फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, ये सब के सब क्या है? टैक्सॉन है, रैंक या कैटेगरी, सारे। इसको आप टैक्सॉन, रैंक या कैटेगरी बोल सकते हो। ठीक है, अगर आपसे पूछे फाइलम क्या है, टैक्सॉन है, रैंक या कैटेगरी, क्या बताओगे? तीनों। ऑर्डर क्या है, टैक्सॉन, रैंक या कैटेगरी, क्या बताओगे? तीनों। ठीक है, फैमिली क्या है, टैक्सॉन, रैंक या कैटेगरी, क्या है? ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट लेवल कौन सा है और सबसे बड़ा लेवल कौन सा है? हाँ, किंगडम। ठीक है, समझ गए? तो सबसे बड़ा लेवल होगा किंगडम। ठीक है, देखो और इसको हम लोग बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल हायरार्ची। नीचे से ऊपर तक हमने सीक्वेंस बनाया ना, क्या बोलेंगे? टैक्सोनॉमिकल हायरार्ची। ठीक है, अब इसको याद करने का तरीका तो जो पुराने बच्चों को पता ही होगा, जो नए उनको भी बता देते हैं। देखो यहाँ पे इसी क्रम में आपको याद करना है, समझ गए? तो ये इसको याद कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, निमोनिक से ऐसे याद कर सकते हो, समझ गए? की पॉट्स क्लींस और फैमिली गेट सिक। ठीक है, अरे जो मर्जी कर लो, कौन से ज्यादा कंफर्टेबल है और। ठीक है, तो ऐसे आप याद करते हो। देखो सीक्वेंस पता होना चाहिए, आप चाहे नीचे से ऊपर याद कर लो, चाहे ऊपर नीचे, ये हमारा तरीका है। बाकी आप आपका कुछ और भी है तो उससे भी याद कर सकते हो, है ना? बट याद होना चाहिए कि 2022 में पूछा गया है ना? तो पूछ सकता है। हाँ, क्या बोल रहे हो? हाँ, ठीक है, हो गया। वाह भाई वाह। देखो ये जो मैंने ऑर्डर बनाया है,
ये कौन सा ऑर्डर है? असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में। देखो ये छोटे से बड़े की तरफ, छोटा कौन, फिर एरो जो मैंने बनाया है ये असेंडिंग ऑर्डर बनाया है, और इसका उल्टा कर दोगे तो डिसेंडिंग हो जाएगा। डिसेंडिंग मतलब नीचे तरफ आना है, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा। समझ गया? तो कंफ्यूजन गड़बड़ कर दो, करोगे नहीं करोगे? क्लियर है? गड़बड़ करोगे, गड़बड़ हो गया। विकास, सबसे छोटा लेवल का टैक्सॉन कौन सा है? सबसे बड़ा लेवल? क्या बात है, चलो ठीक है, क्लियर। अब ध्यान समझिएगा, कितना होगा सबका? जैसे जैसे नीचे से ऊपर तरफ आओगे तो डायवर्सिटी ये बढ़ता जाएगा। देखो यूं से हो जाएगा, यूं ऐसे बढ़ रही है ना, देखो ऐसे छोटा स्पीशीज था, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है। और करेक्ट ढेर सारे अगर ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे तो सिमिलरिटीज क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो नीचे से ऊपर तरफ चलने पे सिमिलरिटी क्या होती है? घटती जाती है। क्या होती है? तो मैंने लिखा है असेंडिंग ऑर्डर में सिमिलरिटीज क्या हो जाएगी? घटती जाएगी। ठीक है, डिक्रीजेस। तो नीचे से ऊपर जाने पे सिमिलरिटीज क्या हो जाएगी? घटती जाएगी। एक याद रखो, दोनों याद कर लो, कुछ खिचड़ी बन जाएगी ना, तुम खाओगे ना हम खाएंगे, है कि नहीं? एक ही चीज याद कर रखो, दोनों नहीं। असेंडिंग पता है, और नीचे से ऊपर जाने पे क्या होती है? सिमिलरिटीज घटती जाती है। तो ऊपर से नीचे बताने जो थे क्या? ऊपर से नीचे आएंगे तो हाँ हाँ, हो गया? याद हो गया कि लिख लिया? याद हो गया पक्का? हाँ, बताओगे? चलो ठीक है। मस्का डोमेस्का, बताओ इसका किंगडम बताओ। मस्का डोमेस्टिक किंगडम बताओ, किंगडम पहले बताओ। मस्का डोमेस्टिका है क्या? हाउस फ्लाई है। किंगडम बताओ इसका। अच्छा ये बताओ, सबने नोट कर लिया इसको? सबने कर लिया? सबने कर लिया? ठीक है, कर लिया, मिटाएं इसको। ठीक है, बताओ। आर्थ्रोपोडा, वेरी गुड। फाइलम बता, अरे क्या, फिर से बोलो, एक मिनट रुको रुको रुको। हाँ बोलो बोलो, फिर से बोलो। एनिमेलिया भाई, आर्थ्रोपोडा क्या बोल रहे हो? किंगडम की बात करेंगे तो हो जाएगा एनिमेलिया। फाइलम बताओ, सीखा बताएगी। क्लास बताओ, नहीं पता। मशीरा बताओ। ऑर्डर बताओ। फैमिली बताओ। जीनस बताओ। स्पीसीज बताओ। खत्म, है कि नहीं? चलो, तो ये हम लोग बात करें तो अगर आपसे पूछे मस्का क्या है, टैक्सॉन है कि रैंक है, कैटेगरी है? तीनों। आर्थ्रोपोडा क्या है, टैक्सॉन, रैंक, कैटेगरी? तीनों। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नीचे से ऊपर जाने पे जो हम लोग करते रहते हैं ऐसे, ये और ये, समझ गए? हम ऐसे ही बोलेंगे, समझ जाइएगा। क्या नीचे से ऊपर जाने पे सिमिलरिटीज डिक्रीज होती जाती है, ऊपर से नीचे आने में क्या हो जाएगा? तो एक ही याद करके चलो, उल्टा पूछे कैसे पूछा बता ले जाओ। क्लियर? तो सिस्टम नेचुरली किसने लिखा बताओ? हाँ, हो गया सगुन, पूरा हो गया। लीनियस ने। और बाइनोमियल नामों किसने लिखा फिर? हाँ, लीनियस लिखा। किसने लिखा? लीनियस। कोई दिक्कत? हाँ, किसने लिखा? लीनियस ने लिखा। ठीक है, चलो ये तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, थोड़ा बचा उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना? बस यहीं तक कर देते हैं ना, बस बहुत है। तो यहां तक मैंने करवाया, यहां तक पूरा रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, पीछे का पूरा एक बार देख लीजिएगा, है ना? जिनके पास नोट्स एक बार उनसे देख लीजिएगा, है ना? पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन रिवाइज करके आना, और लिविंग बॉडी जितना मैंने करा दिया पूरा रिवाइज करके आइएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।